जन्नत की हूरों का जो हुस्न है वो उससे बहुत ज़्यादा है जो तारिक जमील साहब बयान करते हैं। लेकिन हमारा उनसे इख्तिलाफ ये है कि उसको जिस तरीके से आप बयान करते हैं और नबी इस्लाम के हवाले से उसको बयान करते हैं, वो झूठी रवायतें भी आप बयान करते हैं। अब उन्होंने वो मोबाइल में लाइबा निकाली हुई है, जी वो निकाली है कोई तो है ही नहीं है, वो लाइबा वर्ड ही कोई नहीं मौजूद किसी हदीस की किताब में। वो लुअबा लफ्ज़ है। लाइबा जो यहाँ लिखा जाता है हमजा के साथ, ये तो अरबी का लफ्ज़ ही नहीं है, अरबी से निकला हुआ है, इसका मतलब है प्यासी। और लाइबा आइन के साथ उसका मतलब है खेल कूद करने वाली, वो भी नहीं है। हदीस में जो वर्ड आया वो लुअबा है और वो हदीस भी जाली है। दो उसमें मजहूल रावी हैं, उबैदुल्लाह और मूसा। और इब्न मसूद से उसकी समाई साबित नहीं, हसान बिन अतिया की। ये इमाम इब्न अबी दुनिया ने अल-मुतवफ़ा 281 हिजरी सिफ़तुल जन्नह किताब में इस रवायत को नकल किया है। जो ताबी बयान कर रहा है ना, उसकी तो उस सहाबी से मुलाकात ही साबित नहीं। 33 हिजरी में अब्दुल्ला इब्न मसूद फौत हुए हैं, उसके बाद वो पैदा हुआ है। तो ये आप समझ लें सख्त तरीन जरा होती है किसी रवायत के ऊपर। और उसमें भी सिर्फ अल्फाज इतने थे कि लुअबा वो हूर है जिस पे बाकी हूरें रश्क करती हैं और वो कहती हैं कि अगर तुझे लोग देख लेते तो तेरे हुसूल में अल्लाह ताला के ताबे फरमान होते, बस। बाकी वो लंबी चौड़ी चीज़ें जो साथ अटैच की हैं उन्होंने, वो तो सूफिया के अकवाल हैं उस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में। और वो हदीस नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भी नहीं है, इब्न मसूद का कौल है, हदीस से मौकूफ़ है। और वो भी इब्न मसूद से भी अब साबित ना रहा, वो मुनक़ते रवायत है। तारिक जमील साहब के जो मुखालफीन है ना जी, गामदी साहब एंड कंपनी जी, वो सराहतन हूरों का इनकार करते हैं, तो वो भी अकीदा गलत है। सूरह अर्रहमान में सूरतुल वाक़िया में तफसील के साथ आप ख़ुद तर्जमा पढ़ के देख लें, हूरों का जिक्र है। और वो कोई दुनिया की औरतें ओवरऑल करके आपको वहाँ पेश नहीं की जाएंगी, कोई मेकअप करके, वो भी होंगी, लेकिन बीवियां ही मूर्तियां हुई होंगी नहीं। तो कुरान में फिर सूरह अर्रहमान के एंड पे है कि जन्नतियों से पहले ना किसी इंसान ने इन औरतों को छुआ ना किसी जिन ने। तो वो कौन सी औरतें हैं फिर? इन औरतों को तो हमने छुआ हुआ है, वो अलग से है। बुखारी मुस्लिम में ये भी हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो जन्नत की हूर है अगर वो ज़मीन की तरफ देखे तो जन्नत से ज़मीन तक पूरा हिस्सा रोशन हो जाए और मुअत्तर हो जाए। और उसका दुपट्टा जो है दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है उससे बढ़कर है। ये भी सही बुखारी में मौजूद है। बुखारी में मौजूद है कि जन्नतियों का कद जो है वो 60 हाथ हो जाएगा, जिसकी कैलकुलेशन उनसे गलत हुई, हाथ इसको कहते हैं, और ये 1.5 फुट है, तो ये 90 फुट बनता है, 120-30 फुट नहीं बनता। और बुखारी में ये भी मौजूद है कि जो हूरे हैं ना उनके गोश्त और हड्डियों का हिस्सा भी ट्रांसपेरेंट नज़र आता होगा। जिस तरह आपको ये हॉलीवुड की फिल्मों में कोई बाज़-औक़ात इस तरह की चीज़ें दिखा देते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये मामला रखा है, ये सब कुछ है। लेकिन सिर्फ हूरों का ही जिक्र करना और दीन को हूरों के अंदर ही दाखिल कर देना, भाई अगर ये चीज़ होती ना तो ज़गीर अहादीस इन्हीं हूरों से भरा होता। ज़गीर अहादीस में हूरों का जिक्र बहुत थोड़ा मिलता है। कुरान पाक में भी 3 मकामात पे बाई नेम मेंशन है, सूरतुल वाक़िया में, सूरह अद-दुखान में और सूरतुल रहमान के अंदर। बाकी पाकीज़ा बीवियों का जिक्र है, वो दोनों तरफ जा सकती हैं। गामदी साहब का मौक़िफ़ इतना तो दुरुस्त है कि ये वाली औरतें भी जी हूरों से बढ़ाकर खामदों के अक़्द में आएंगी, ये अलग से, और इनका हुस्न उन हूरों से भी बढ़कर होगा। बाकी ये कहना है कि हूर अलग से कोई मखलूक नहीं है, तो ये कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। ऐसे ही। बल्कि आपसे किसी ने पूछा पिछले दिनों कि अगर औरतें या बीवियां जो है वो वहाँ पे हूरों की सरदार होंगी, तो अगर किसी की 4 बीवियां तो कौन सी वाली सरदार होगी? तारिक मसूद साहब जो जैसा को बंदा है तो उनकी कौन सी वाली जो है वो सरदार होगी? अभी तो एक जुमला जो है वो बिलाल कुतुब साहब की उस ऑनलाइन डिस्कशन में रह गया, उसमें मैंने कहा था कि अगर गामदी साहब को हूर मिली ना तो मैं तो प्रोटेस्ट करूंगा जन्नत। हाँ, मैं कहूँगा ये तो कायल नहीं थे, तो मेरा इसमें इल्मी इख्तिलाफ है गामदी साहब से कि ये आपको जो मिली है ना ये आप तारिक जमील साहब को गिफ्ट कर दें। क्योंकि आप तो कायल ही नहीं थे। और लेकिन मैं आपको बताऊं, गामदी साहब ने छोड़नी कोई नहीं अगर मिल गई तो। हाँ, ये मैं आपको आज ही बता रहा हूँ। हमारी दुआ है कि उनको मिले, अल्लाह ताला उनको बेशुमार हूरें दे जी, हमारी दुआ है।